माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये लाइन हम सब ने स्कूल में कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही टाइनी पावर हाउसेस हमारी एजिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं? हाल ही कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ के अनुसार जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के काम करने की कैपेसिटी भी कम होने लगती है। कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये कमज़ोर माइटोकॉन्ड्रिया हमारी एजिंग प्रोसेस को और भी तेज़ी से एक्सेलरेट कर देते हैं। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ये माइटोकॉन्ड्रिया होते क्या हैं और हमारी बढ़ती उम्र में इनका क्या रोल है। आइए जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के अंदर मौजूद छोटी छोटी बैटरी या पावर हाउस की तरह होते हैं। ये सेल्स को एनर्जी देते हैं, सेल्स के बीच कम्युनिकेशन में मदद करते हैं और उन्हें हेल्दी और जिंदा रखने में अहम रोल निभाते हैं। हमारा चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, बॉडी का ग्रो करना और डैमेज टिश्यू को रिपेयर करना, इन सब के लिए ज़रूरी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस वजह से हमारा शरीर कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे थकान, कमज़ोरी और लो एनर्जी जैसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा महसूस होती हैं। कई सालों तक साइंटिस्ट ये मानते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का कमज़ोर होना या उसके फंक्शन का कम होना केवल डीएनए डैमेज की वजह से होता है। लेकिन नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश्ड एक नई स्टडी के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में एक खास तरह का फैट होता है जिसे फॉस्फेटिडिलकोलिन कहते हैं। इसका मेन काम माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी लेयर को सॉफ्ट और फ्रेजाइल बनाए रखना होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूजन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। माइटोकॉन्ड्रियल फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहां अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क्स सेल्स के अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स, डीएनए और ज़रूरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को शेयर करने में मदद करते हैं। साथ ही ये प्रोसेस डैमेज्ड माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट्स को हेल्दी पार्ट्स से रिप्लेस करने में मदद करती है, जिससे सेल्स का एनर्जी सिस्टम बैलेंस में रहता है और उनकी फंक्शनिंग बेहतर तरीके से हो पाती है। लेकिन रिसर्चर्स ने ये पाया कि उम्र बढ़ने के साथ फॉस्फेटिडिलकोलिन का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया का ये एनर्जी शेयरिंग नेटवर्क कमज़ोर पड़ने लगता है और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स फ्रेगमेंटेड हो जाती हैं, यानी टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी बनाने और सेल्स को सपोर्ट करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। इस स्टडी के लिए सी एलिगेंस का यूज़ किया गया। सी एलिगेंस एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक राउंड वर्म होता है जिसे एजिंग रिसर्च में अक्सर मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर्स ने देखा कि जब यंग सी एलिगेंस में फॉस्फेटिडिलकोलिन बनाने वाले जीन्स को स्विच ऑफ किया गया तो उनके माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत जल्दी वो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गए जो आमतौर पर ओल्ड ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं। और रिसर्च टीम ये देखकर हैरान थी कि ये चेंजेस नेचुरली एज्ड माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे। हमारे शरीर के अंदर होने वाले ये छोटे चेंजेस देखने में भले ही मामूली लगें, लेकिन इनका असर हमारी सेहत पर बहुत बड़ा होता है। इसे हम अपने शहर की बिजली की तारों की तरह समझें। जब सिस्टम नया होता है तो घर में ज़रूरत के हिसाब से तुरंत बिजली पहुंच जाती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये सिस्टम पुराना और डैमेज होने लगता है। बिजली बन तो रही है, लेकिन तारे टूटने और कनेक्शन कमज़ोर होने की वजह से ज़रूरत के समय सही जगह पर पहुंच नहीं पाती। हमारे शरीर की सेल्स के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। समय के साथ हमारा शरीर अपनी बदलती ज़रूरतों के हिसाब से एनर्जी का सही इस्तेमाल करना भूल जाता है। शरीर की इसी कमज़ोरी और एनर्जी के सही से ना पहुंच पाने की वजह से हमें जल्दी थकान और बुढ़ापा महसूस होने लगता है और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हमें आसानी से घेर लेती हैं। लेकिन इस रिसर्च की सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी फाइंडिंग ये थी कि इस कंडीशन को हम रिवर्स कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने देखा कि केवल 2 दिन के अंदर जिन सी एलिगेंस को फॉस्फेटिडिलकोलिन या इससे बनने वाले एलिमेंट्स खिलाए गए तो उनके माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एकदम यंग यानी जवान दिखने लगा। रिसर्चर्स खुद ये देखकर हैरान थे कि कैसे एक छोटा सा मॉलिक्यूल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और काम करने के तरीके को कितनी मजबूती से सुधार सकता है। यानी इस खास लिपिड को अपनी डेली डाइट में शामिल करने से कमज़ोर हो चुके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को वापस रीस्टोर किया जा सकता है।
हालांकि ह्यूमंस में डाइजेशन और गट बैक्टीरिया की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण इसका सही से एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसे फूड सोर्सेज चूज़ करें जिससे ये शरीर की सेल्स तक इफ़ेक्टिवली पहुंच सके। जैसे एग्स, खासकर अंडे का पीला भाग कोलिन और फॉस्फोकोलिन का सबसे बेहतरीन और आसान सोर्स है। सोयाबीन्स, सोयाबीन, टोफू या सोया मिल्क बहुत अच्छे प्लांट बेस्ड सोर्सेस हैं। जो लोग वेजिटेरियंस या वीगन्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिश एंड मीट, सामन जैसे फैटी फिश, चिकन या लीन मीट में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, अपने डाइट में रेगुलरली दूध, दही और पनीर खाने से भी ये लिपिड आपके शरीर को मिलता है। वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर या कैबेज जैसी क्रूसीफॉर्म वेजिटेबल्स में भी कोलिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नट्स एंड सीड्स, मूंगफली और बादाम में भी ये लिपिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यानी आपको किसी बहुत महंगी या रेयर चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपनी डेली डाइट में इन सिंपल चीज़ों को शामिल करने से आप अपने माइटोकॉन्ड्रिया को लंबे समय तक यंग और हेल्दी रख सकते हैं, जिससे बढ़ती उम्र में भी शरीर का एनर्जी लेवल बना रहेगा और आप ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। थैंक यू।